नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है प्राकृतिक संसाधन। संसाधन क्या होते हैं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, वो संसाधन हैं। संसाधन प्रकृति ने हमें खूब दिए हैं। बहुत अधिक मात्रा में हमारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो सभी प्रकृति के द्वारा होती है। इतिहास की बात करें तो मनुष्य पहले जंगलों में रहता था, उसकी आवश्यकताएं सीमित थी और प्रकृति के साथ उसका तालमेल बहुत अच्छा था। फिर धीरे धीरे उसने पशुपालन सीखा, कृषि सीखी, खेती के नए नए साधन अपनाए। फिर उसकी आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गई, शहरों का विकास हुआ, सभ्यताओं का विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ी, शहरीकरण बढ़ा, तो उसकी आवश्यकताएं ज़्यादा होने लगी। तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो पहले भी प्रकृति पर निर्भर था, वर्तमान में भी प्रकृति पर निर्भर है, लेकिन प्रकृति के जो संसाधन हैं वो सीमित मात्रा में हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कि ये जो पृथ्वी है ये हमारे जितने भी मनुष्य हैं उन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन किसी भी एक मनुष्य के लालच की पूर्ति वो नहीं कर सकती। तो आज हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन की। संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। दूसरे शब्दों में मानवीय जीवन की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व संसाधनों पर निर्भर है। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी है, किंतु उसका उपयोग उपयुक्त तकनीकी विकास द्वारा ही संभव है। भूमि, सूर्य का ताप, पवन, जल, वन, अन्य प्राणी मानव जीवन की उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान थे। इनका क्रमिक विकास तकनीकी के विकास के साथ ही हुआ। इस प्रकार मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधनों का विकास कर लिया है। स्पष्ट है कि पृथ्वी पर विद्यमान तत्वों को जो मानव द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हों, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। ये उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की स्तुति करना है। इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तभी आता है जब वह कुछ दशाओं में खरा उतरता है। जैसे नंबर 1, वस्तु का उपयोग संभव हो, इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके, जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता हो, इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन उपलब्ध हो, संसाधनों के रूप में पोषणीय विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी हो। संसाधन शब्द है वो रिसोर्स शब्द से बना है, री प्लस सोर्स। री का अर्थ होता है दीर्घ अवधि या पुनः तथा सोर्स का अर्थ होता है साधन या उपाय। प्रकृति में उपलब्ध वे साधन जिन पर कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके तथा पुनः पूर्ति या पुनर्निर्माण की क्षमता हो। उदाहरण के लिए प्रकृति में वायु तथा सूर्य का प्रकाश दीर्घ अवधि तक मिलते रहेंगे, जबकि वनस्पति को पुनः उत्पादित किया जा सकता है। स्पष्ट है, संसाधन प्रकृति में पाए जाने वाला ऐसा पदार्थ, गुण या तत्व होता है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखता हो। संसाधन दृष्टिगत व अदृश्य दोनों रूपों में पाए जाते हैं। दृश्यमान संसाधनों में जल, भूमि, खनिज, वनस्पति आदि प्रमुख है। मानव जीवन, उसका स्वास्थ्य, इच्छा, ज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आर्थिक उन्नति आदि महत्वपूर्ण अदृश्य संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जिनके निर्माण का मूल स्रोत प्रकृति है तथा ये सभी मानवीय प्रभाव से नवीन रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति मानव के लिए संसाधनों का निर्माण करती है जिनको मानव अपने प्रयासों, इच्छाओं और तकनीकी दक्षता से अपने उपयोग योग्य बनाता है, लेकिन इसका वास्तविक भौतिक आधार तो प्रकृति प्रदान करती है। मनुष्य अपने वातावरण से संसाधनों का दोहन करके आर्थिक तंत्र को मजबूत करता है। वह भौतिक वातावरण को परिवर्तित करता रहता है जो उसकी रुचि, कौशल तथा शक्तियों पर निर्भर करता है। लेकिन मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन की एक सीमा होती है जिसके बाहर जाने पर संसाधनों के सृजन के स्थान पर ह्रास प्रारंभ हो जाता है। मानव द्वारा प्रकृति में विद्यमान संसाधनों को अपने उपयोग में लेकर उद्देश्य पूर्ति को विकास का आधार माना जाता है। मनुष्य इनका दोहन प्राचीन काल से करता आ रहा है।
लेकिन प्राचीन काल में उसकी जो आवश्यकताएं थी वो सीमित थी, जिससे प्रकृति का उतना नुकसान नहीं हुआ जितना वर्तमान में जो भौतिक रूप से आगे बढ़ने की जो मनुष्य की लालसा है उसने प्रकृति का बहुत दोहन किया है। मनुष्य इनका दोहन प्राचीन काल से करता आ रहा है। धीरे धीरे इनके तीव्र दोहन से पोषणीय विकास की आवश्यकता महसूस की जाने लगी तथा वर्तमान समय में इनके आनुपातिक उपयोग हेतु इन्हें वर्गीकृत कर योजना बनाई जाने लगी है। संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं जिनके वर्गीकरण के आधार भी भिन्न भिन्न हैं। स्वामित्व की दृष्टि से संसाधन 3 प्रकार के हो सकते हैं: राष्ट्रीय, व्यक्तिगत और अंतर्राष्ट्रीय। उपयोग की सततता पर आधारित संसाधनों का वर्गीकरण, जैसे नवीकरणीय या नव्यकरणीय संसाधन, अनवीनीकरणीय और तीसरा है चक्रीय संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, अजैविक संसाधन और जैविक संसाधन। उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण, ऊर्जा संसाधन, कच्चा माल और खाद्य पदार्थ। उपयोग की सततता के आधार पर वर्गीकरण, जैसे किसी भी संसाधन के उपयोग की एक विधि होती है। कुछ संसाधन न्यून अवधि के अंदर समाप्त हो जाते हैं जबकि कुछ का सतत उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार उपयोग की निरंतरता का या सततता के आधार पर संसाधनों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि नवीकरणीय संसाधन। नवीनीकरणीय, इस श्रेणी में वे सभी संसाधन आते हैं जिनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है। इस हेतु भौतिक, यांत्रिक तथा रासायनिक प्रतिक्रियाएं अपनाई जाती है। अतः ये संसाधन असमाप्त होते हैं, यानी उनका पुनः उत्पादन प्रकृति स्वयं करती है। इनकी जीवन धारणीय पुनरावृत्ति संभव है। उदाहरणार्थ, वनों के एक क्षेत्र के काटे जाने के उपरांत नए क्षेत्र में इन्हें पुनः उत्पादित किया जा सकता है। वन्य प्राणियों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। इसके अन्य उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मृदा, कृषि, उपज तथा मानव संसाधन हैं। अनवीकरणीय संसाधन, संसाधनों के सतत उपयोग की श्रेणी में ऐसे संसाधन जिनका एक बार दोहन करने के उपरांत पुनः पूर्ति संभव नहीं है, यानी कि एक बार जब उनका उपयोग हो जाता है तब पुनः पूर्ति उनकी नहीं हो सकती, ऐसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इनकी मात्रा सीमित होती है तथा निर्माण अवधि भी लंबी होती है। अतः इस श्रेणी के संसाधनों का दोहन तीव्र गति से करने पर ये समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भ में विद्यमान खनिज संसाधन इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कोयले का दोहन एक बार ही किया जा सकता है। कोयले को बनने में हम जानते हैं प्रोसेसिंग में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं। प्रकृति उसमें बहुत समय लेती है बनाने में, इसलिए इनको अनवीकरणीय संसाधनों में रखा जाता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम, थोरियम आदि संसाधन भी अनवीकरणीय संसाधन या समाप्त होने वाले संसाधनों में आते हैं। चक्रीय संसाधन, पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। जल संसाधन को विभिन्न समय में विभिन्न रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार लोहा भी विभिन्न रूपों में उपयोग में आता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, जैसे कि विभिन्न प्रकार के संसाधन अलग अलग अवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर प्रथम भौतिक या अजैविक तथा जैविक संसाधन। भौतिक तथा जैविक संसाधन परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। स्वयं मानव एक जैविक संसाधन है जो पृथ्वी के स्थलीय स्वरूपों में परिवर्तन करते हुए क्रियाशील रहता है। इस आधार पर मनुष्य ने सांस्कृतिक विकास किया है। इनके एक दूसरे से अंतर संबंधित रहने पर भी अनेक भिन्नताएं पाई जाती है। अजैविक संसाधन, इस श्रेणी के अंतर्गत अजैविक या अकार्बनिक संसाधन आते हैं जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती। इनका नवीनीकरण संभव नहीं है। ये एक बार उपयोग में लेने के उपरांत समाप्त प्राय हो जाते हैं। अतः इनके समाप्त संसाधनों की श्रेणी में होने के कारण पोषणीय या आनुपातिक दोहन ही अनिवार्य है। जल, जमीन तथा खनिज इनके उदाहरण हैं। दूसरा है जैविक संसाधन। जैव मंडल में स्थित अपने निश्चित जीवन चक्र वाले संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। वन, सूक्ष्म जीव जैविक संसाधनों के उदाहरण हैं।
तो इस प्रकार नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय, उसके बाद चक्रीय संसाधन, फिर अजैविक संसाधन, जैविक संसाधन। तो ये संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। राष्ट्रों का भावी विकास जो है वो संसाधनों पर निर्भर करता है। संसाधन राष्ट्रों के भावी विकास के आधार हैं। संसाधन निजी राष्ट्रों की संपदा कहलाते हैं। ये देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की आधारशिला है। संसाधनों का भविष्य उसके निवासियों को तकनीक, वैज्ञानिक व शैक्षिक योग्यता पर निर्भर करता है। अतः राष्ट्रीय विकास के लिए मानवीय संसाधनों का विकास अत्यंत आवश्यक होता है। अफ्रीका महाद्वीप में संसाधनों का विशाल भंडार है, परंतु वहाँ के निवासियों में तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण विकास नहीं हो पाया है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन राष्ट्रों ने संसाधनों का विकास तकनीकी ज्ञान द्वारा किया है, तो वे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ गए हैं। संसाधन नियोजन की आवश्यकता। संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करने के लिए संसाधन नियोजन करना चाहिए, जिससे भावी पीढ़ी भी उपयोग कर सके। वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य के विकास के लिए संसाधन बचाना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए उनका नियोजन आवश्यक है, जिससे उन्हें स्वयं भी उचित ढंग से प्रयोग करें, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखें। संसाधन न केवल सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, वरन उसकी उपलब्धता में काफ़ी भिन्नता और विविधता भी पाई जाती है। भारत जैसे देश में बहुत से क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां एक तरह से संसाधनों की प्रचुरता है, परंतु दूसरी तरफ से संसाधनों की कमी भी है। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया से देश के प्रत्येक राज्य का समान और संतुलित विकास संभव हो सकता है। संसाधनों के नियोजन से उनका विनाश रोका जा सकता है। देश की मूल्यवान संपदा का संरक्षण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से वृक्षों का अंधाधुंध कटना व वन्य प्राणियों का विनाश रोका जा सकता है। अन्यथा ऐसे लोग लालच के लिए संसाधनों का दुष्प्रयोग कर सकते हैं और राष्ट्रीय संपदा का विनाश कर सकते हैं। संसाधनों के नियोजन से पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाया जा सकता है। आगामी योजनाओं को सफल बनाया जा सकता है। संसाधनों का संरक्षण। वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य के लिए भी संसाधनों को बचाना आवश्यक है। संसाधनों का संरक्षण आज हमारी प्रमुख आवश्यकता है। संसाधन विश्व में सीमित मात्रा में है, इसलिए इन्हें संरक्षित करना आवश्यक है। इनको संभालना, बचाना, प्रतिबंधित करना ही संरक्षण कहलाता है। इनका संरक्षण न किया गया तो आने वाली पीढ़ी इनके उपयोग से वंचित हो जाएगी। अतः संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई नहीं करनी चाहिए, उन पर रोक लगनी चाहिए। नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग अधिकाधिक करना चाहिए। लोगों को पर्यावरण व संसाधन के प्रति जागरूक करना चाहिए। संसाधनों का विवेकपूर्ण नियोजित उपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, हम जानते हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत सारे संसाधन हमारे उपयोग के लिए दिए हैं। मानव ने उनका उपयोग भी किया है और उनका दुरुपयोग भी किया है। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी संसाधन इस पूरी पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, वो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। उन पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे संसाधन क्या होते हैं। संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो मानवीय जीवन की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व संसाधनों पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी है, किंतु उसका उपयोग उपयुक्त तकनीकी विकास द्वारा ही संभव है। अगर ठीक ढंग से तकनीकी विकास किया जाए तब उसका उपयोग ज़्यादा अच्छा हो सकता है। भूमि, सूर्य का तप, पवन, जल, वन एवं वन्य प्राणी मानव जीवन की उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान थे। इनका क्रमिक विकास तकनीकी के विकास के साथ ही हुआ। इस प्रकार मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का विकास
कर लिया है। स्पष्ट है कि पृथ्वी पर विद्यमान तत्वों को जो मानव द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हों संसाधन कहलाते हैं। जिमरमैन ने लिखा है कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की स्तुति करना है। इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तभी आती है जब वह कुछ दशाओं पर खरी उतरती है। जैसे नंबर 1, वस्तु का उपयोग संभव हो। नंबर 2, इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके। नंबर 3, जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता हो। नंबर 4, इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन उपलब्ध हो। नंबर 5, संसाधनों के रूप में पोषणीय विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी हो। संसाधन शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द का पर्याय है, जो 2 शब्दों री तथा सोर्स से मिलकर बना है, जिसका आशय है री यानी दीर्घ अवधि या पुनः तथा सोर्स यानी साधन या उपाय। रिसोर्स अर्थात प्रकृति में उपलब्ध वे साधन जिन पर कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके तथा पुनः पूर्ति या पुनर्निर्माण की क्षमता उसमें हो। उदाहरण के लिए, यदि प्रकृति में वायु और सूर्य का प्रकाश दीर्घ अवधि तक मिलते रहेंगे, जबकि वनस्पति की पुनः उत्पादित किया जा सकता है। स्पष्ट है, संसाधन प्रकृति में पाया जाने वाला एक ऐसा पदार्थ, गुण या तत्व होता है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखता हो। संसाधन दृष्टिगत व अदृश्य दोनों रूपों में पाए जाते हैं। दृश्यमान संसाधनों में जल, भूमि, खनिज, वनस्पति आदि प्रमुख हैं। मानव जीवन, उसका स्वास्थ्य, इच्छा, ज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आर्थिक उन्नति आदि महत्वपूर्ण अदृश्य संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। अब हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जिनके निर्माण का मूल स्रोत प्रकृति है तथा ये सभी मानवीय प्रभाव से नवीन रूप से स्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति मानव के लिए संसाधनों का निर्माण करती है जिनको मानव अपने प्रयासों, इच्छाओं और तकनीकी दक्षता से अपने उपयोग योग्य बनाता है। लेकिन इसका वास्तविक भौतिक आधार तो प्रकृति प्रदान करती है। मनुष्य अपने वातावरण से संसाधनों का दोहन करके आर्थिक तंत्र को मजबूत करता है। वह भौतिक वातावरण को परिवर्तित करता रहता है जो उसकी रुचि, कौशल तथा शक्तियों पर निर्भर करता है। लेकिन मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन की एक सीमा होती है जिसके बाहर जाने पर संसाधनों के सृजन के स्थान पर ह्रास आरंभ हो जाता है। मानव द्वारा प्रकृति में विद्यमान संसाधनों को अपने उपयोग में लेकर उद्देश्य पूर्ति को विकास का आधार माना जाता है। मनुष्य इनका दोहन प्राचीन काल से करता आ रहा है। धीरे धीरे इनके तीव्र दोहन से पोषणीय विकास की आवश्यकता महसूस की जाने लगी तथा वर्तमान समय में इनके आनुपातिक उपयोग हेतु इन्हें वर्गीकृत योजना बनाई जाने लगी है। संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं जिनके वर्गीकरण के आधार भी भिन्न भिन्न हैं। स्वामित्व की दृष्टि से संसाधन 3 प्रकार के हो सकते हैं जो हैं व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। हम जानते हैं कि जैसे सबसे पहले मनुष्य जंगलों में रहता था तो उसकी आवश्यकताएं सीमित थी। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, उसने पशुपालन शुरू किया, सिंचाई शुरू की, कृषि क्षेत्र में विकास किया और उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई। फिर औद्योगिकरण आया, औद्योगिकरण के साथ साथ फिर शहरीकरण बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, तो उसके साथ साथ